आज के एपिसोड में हम बात करेंगे म्यूज़िक और ब्रेन के कनेक्शन के ऊपर। यह पॉडकास्ट एंड्रयू ह्यूबरमैन के ह्यूबरमैन लैब पॉडकास्ट का समरी है, जिसमें साइंस और हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले साइंस बेस्ड टूल्स पर बात की जाती है। ह्यूबरमैन, जो स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन में न्यूरोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं, आज हमें ये समझा रहे हैं कि म्यूज़िक का असर हमारे दिमाग और बॉडी पर कैसे होता है। म्यूज़िक सिर्फ एक आवाज़ नहीं, बल्कि ये हमारे न्यूरॉन्स और ब्रेन सर्किट्स को इस तरीके से एक्टिवेट करता है जैसे हम भी उस म्यूज़िक का हिस्सा बन जाते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का म्यूज़िक हमें खुशी या रिलैक्सेशन दे सकता है, कैसे हमारे मूड को अपलिफ्ट कर सकता है और लर्निंग और मेमोरी को इन्हेंस कर सकता है। म्यूज़िक से ब्रेन प्लास्टिसिटी भी इम्प्रूव होती है, जिससे हमारे दिमाग की लर्निंग और एडेप्टेबिलिटी बढ़ती है। ये वो चीज़ है जो हमें नए एक्सपीरियंसेस से सीखने में मदद करती है। ह्यूबरमैन ने एक और इंटरेस्टिंग बात बताई कि कुछ सिचुएशंस में साइलेंस म्यूज़िक से बेटर होता है और कौन से काम करते वक्त म्यूज़िक सुनना प्रोडक्टिविटी के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप उन लोगों में हैं जो म्यूज़िक सुनते हुए पढ़ाई या काम करना पसंद करते हैं या खाली टाइम में भी म्यूज़िक सुनते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है, क्योंकि यहाँ आप जानेंगे कि आपके दिमाग में म्यूज़िक सुनते वक्त क्या होता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि म्यूज़िक और ब्रेन का कनेक्शन इतना पावरफुल क्यों है। लैंग्वेज और म्यूज़िक में क्या डिफरेंस है। जैसे लैंग्वेज में हम एक ग्लास या एक एप्पल को डिफाइन कर सकते हैं, वैसे म्यूज़िक में हम डायरेक्टली चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन इमोशंस को म्यूज़िक बड़ी आसानी से और डिटेल में डिस्क्राइब कर सकता है। म्यूज़िक बिना शब्दों के भी खुशी, उदासी, नॉस्टैल्जिया और अलग अलग इमोशंस को कन्वे कर सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ साइंटिफिक रिसर्च ये कहते हैं कि म्यूज़िक और सिंगिंग स्पोकन लैंग्वेज के पहले डेवलप हुए थे। म्यूज़िक और डांस हमारे कम्युनिकेशन का बेस बनाया और बिना शब्दों के भी ये इमोशंस और एम्पैथी को कन्वे कर सकता है। असली में लैंग्वेज से हम इमोशंस को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। खुशी हो या उदासी, वर्ड्स हमारे इमोशंस को पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पाते, लेकिन म्यूज़िक ये काम कर सकता है। म्यूज़िक सुनते वक्त हमारे ब्रेन और बॉडी के न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स इसी फ्रीक्वेंसी पर फायर होने लगते हैं जिस फ्रीक्वेंसी पर वो म्यूज़िक होता है। मतलब हमारा ब्रेन और बॉडी उस म्यूज़िक का एक हिस्सा बन जाते हैं और वो इमोशंस हमें अंदर से महसूस होने लगते हैं। ह्यूबरमैन बताते हैं कि म्यूज़िक सिर्फ इमोशंस ही नहीं वो करता, बल्कि उसका एक इंटेंट यानी एक इरादा भी होता है। जैसे दूर से आने वाले ड्रम की आवाज़ वो हमारे अंदर एग्रेशन या टेंशन का एक एहसास पैदा कर सकती है। ये वैसा ही है जैसे मूवीज़ में वॉर ड्रम्स की आवाज़ से हमें एक एग्रेसिव या इंटेंस सीन का फील मिलता है। इसी तरह हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स या हल्की बीट्स किसी अलग तरह की शांति या कामनेस का एहसास दे सकती हैं। लैंग्वेज से हम इंटेंशन बता सकते हैं, लेकिन म्यूज़िक इस इंटेंशन को हमारे बॉडी के थ्रू फील करवाता है और ये प्रोसेस नेचुरल है, सीखा हुआ नहीं। जैसे कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि छोटे बच्चे भी कुछ पर्टिकुलर म्यूज़िक पर रिस्पॉन्ड करते हैं, इवन जब उनके पास लैंग्वेज नहीं होती। ये देखा गया है कि 3 महीने के बच्चे रिदमिक म्यूज़िक पर अपने लिम्स और टॉर्सो को मूव करते हैं, जो एक नेचुरल रिएक्शन है बिना किसी सिखाए हुए। इसका मतलब है कि म्यूज़िक सुनते वक्त हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है बिना किसी कॉन्शियसली सोचे। ये इनेट यानी हमारी नेचुरल एबिलिटी है जिसमें हम म्यूज़िक के थ्रू इमोशंस और मूवमेंट्स दोनों को एक्सपीरियंस करते हैं।
तो देखा जाए तो म्यूजिक हमारे अंदर एक इंटरनल मूवमेंट या एक्शन को ट्रिगर करता है। जैसे ही हम म्यूजिक सुनते हैं हमारे न्यूरॉन्स और बॉडी इस तरह से एक्टिवेट होते हैं कि हमारे अंदर मूवमेंट की टेंडेंसी आने लगती है। एंड्रयू ह्यूबरमैन और उनके टीम की रिसर्च से पता चला है कि कुछ स्पेसिफिक म्यूजिक फ्रीक्वेंसीज के रिस्पॉन्स में छोटे बच्चे कैसे अपनी बॉडी मूव करते हैं। जब कुछ स्पेसिफिक साउंड्स बच्चों को सुनाई गई तो उनके मूवमेंट्स रिदमिक हो गए। कभी टॉर्सो आगे पीछे हिलता है, कभी सर और हाथ पैर भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अगर आपने कभी शादी या पार्टी में देखा हो तो कुछ लोग सिर्फ टॉर्सो मूव करते हैं और कुछ लोग हाथ पैर या दोनों को सिंक में लाने लेके डांस करते हैं। ये बिल्कुल बच्चों के रिएक्शन जैसा ही होता है, जो एक नेचुरल बिना सिखाए रिस्पॉन्स होता है। ये चीज़ें हमें ये बताती हैं कि म्यूजिक और हमारे ब्रेन के मूवमेंट सर्किट्स डीपली कनेक्टेड हैं। ये कनेक्शन तब और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है जब हम म्यूजिक और मोटिवेशन के बीच का लिंक समझते हैं। अब तक हमने देखा कि म्यूजिक सिर्फ इमोशंस और इंटेंट ही नहीं बल्कि एक्शन भी ट्रिगर करता है, जैसे एक सीधा रिस्पॉन्स जो हमारे बॉडी में आता है बिना कॉन्शियसली सोचने के। म्यूजिक का इफेक्ट सिर्फ हमारे नर्वस सिस्टम तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे बॉडी की इंटरनल फिजियोलॉजी जैसे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट पर भी इसका असर होता है। कई स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि अगर हम रोज़ाना 10 से 30 मिनट के लिए अपना पसंदीदा म्यूज़िक को सिर्फ सुनते हैं बिना किसी और एक्टिविटी के, तो हमारे बॉडी में कुछ नोटिसेबल पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। इन स्टडीज़ ने दिखाया कि जब लोग अपना पसंदीदा म्यूज़िक सुनते हैं तो उनका रेस्टिंग हार्ट रेट यानी आराम की स्थिति में हार्ट बीट का रेट स्लो हो जाता है और उनका हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी जो एक हेल्थ इंडिकेटर है हमारे नर्वस सिस्टम के दोनों एस्पेक्ट्स, सिंपैथेटिक यानी फाइट और फ्लाइट वाला पार्ट और पैरासिम्पटोमेटिक यानी रेस्ट और डाइजेस्ट वाला पार्ट, इन दोनों के बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हमें अलर्ट और एक्टिव करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमें रिलैक्स और काम बनाता है। ये बैलेंस जब हार्ट रेट वेरिएबिलिटी के ज़रिए हाई होता है तो ये हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। म्यूज़िक सुनने से ये बैलेंस इम्प्रूव होता है और आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होकर आपके हार्ट रेट और ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, जिससे आप रिलैक्स्ड फील करते हैं। और ये सिर्फ म्यूज़िक सुनते वक्त नहीं बल्कि उसके बाद और इवन रात में सोते वक्त भी ऑब्जर्व किया गया है। मतलब ये एक सिंपल और इंजॉयबल हैबिट बन सकती है अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए। रोज़ाना 10 से 30 मिनट्स का म्यूज़िक सुनना आपके नर्वस सिस्टम को पॉजिटिव तरीके से इम्पैक्ट करता है। एक रिसेंट स्टडी में एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। इसका टाइटल है इफेक्ट्स ऑफ म्यूजिक ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और ये ट्रेंड्स इन कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन में पब्लिश हुई थी। इस एनालिसिस से पता चला कि म्यूजिक का हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जैसे हार्ट और ब्लड वेसल्स, इस पर असर डायरेक्टली हार्ट रेट चेंज करके नहीं होता बल्कि ब्रीदिंग यानी सांस लेने के तरीके में चेंजेस से होता है। जब हम अपने फेवरेट म्यूजिक को सुनते हैं तो हम सब कॉन्शियसली अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करते हैं। जैसे जब म्यूजिक में टेंशन या एंटिसिपेशन होता है तो हम इनहेल करते हैं और जब म्यूजिक में रिलैक्स या रिलीज होता है तो हम एक्सहेल करते हैं। ये चेंजेस रेस्पिरेटरी सिनस एरिथेमिया कहते हैं इसे। इसमें इनहेल करने पर हार्ट रेट इंक्रीज होती है और एक्सहेल करते वक्त हार्ट रेट डिक्रीज होती है। ये एक नेचुरल और हेल्दी प्रोसेस है जो हार्ट और ब्रीदिंग को सिंक में रखता है। ह्यूबरमैन कहते हैं कि जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो ये हमें रिलैक्स और अलर्ट दोनों बनाता है।
हमारे नर्वस सिस्टम के दो मेन एस्पेक्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमें अलर्ट और एक्टिव बनाता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमें काम और रिलैक्स रखता है। म्यूजिक सुनते वक्त ये सिस्टम्स बैलेंस में आते हैं, जिससे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बढ़ती है, और ये हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब कॉन्शियस लेवल पर होता है। मतलब जब आप अपने फेवरेट गाने सुनते हैं, आपको कॉन्शियसली ये नोटिस नहीं होता कि आप किस जगह इनहेल या एक्सहेल कर रहे हैं, लेकिन आपके नर्वस सिस्टम और ब्रीदिंग पैटर्न्स में छोटे से चेंजेस हो रहे होते हैं। ये छोटे चेंजेस म्यूजिक को एक पावरफुल टूल बनाते हैं जो हमारे ओवरऑल फिजियोलॉजी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो रोज़ 10 से 30 मिनट्स तक अपने पसंदीदा म्यूज़िक को सिर्फ सुनना बिना किसी और काम के एक सिंपल और इफेक्टिव प्रोटोकॉल बन सकता है। ये हैबिट हमारे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को इम्प्रूव करके हमारे हेल्थ को एक अच्छी डायरेक्शन में ले जा सकती है। मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लोग अक्सर अलग अलग स्ट्रेटजीज ट्राई करते हैं, जैसे कि मोटिवेशनल वीडियोस देखना, जस्ट डू इट जैसे स्लोगन्स को अपनाना, या मोटिवेशनल बुक्स और स्पीचेस सुनना। लेकिन बहुत बार ये स्ट्रेटजीज सब पे काम नहीं करती। शुगरमैन कहते हैं कि मोटिवेशन पर काफ़ी रिसर्च हुई है, और उन्होंने अपने पॉडकास्ट में भी डोपामिन और मोटिवेशन के रिलेशनशिप पर कई एपिसोड्स बनाए हैं, जो आप hubermanlab.com पर फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। म्यूजिक सुनने से हमारे ब्रेन और बॉडी के कुछ खास सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं, जो हमें मूवमेंट और एक्शन की तरफ पुश करते हैं। यानी जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे दिमाग के प्री मोटर और मोटर सर्किट्स एक्टिव हो जाती हैं, जो हमें अपनी करंट स्टेट से नई स्टेट में ट्रांजिशन करने की तरफ इंस्पायर करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के दौरान म्यूजिक सुनते हैं तो आप अपने ब्रेन और बॉडी को मूवमेंट के लिए और मोटिवेटेड फील करने के लिए प्राइम कर सकते हैं। ये प्री मोटर और मोटर सर्किट्स स्पेसिफिक तरीके से एक्टिवेट होते हैं, जो सिर्फ लाइट्स ऑन का इफेक्ट नहीं देते, बल्कि हमारे अंदर फोकस्ड मूवमेंट और मोटिवेशन को जनरेट करते हैं। ह्यूबरमैन कहते हैं कि जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स एक चेन रिएक्शन में एक्टिवेट होते हैं। ये न्यूरॉन्स केमिकल्स को रिलीज करते हैं जो नेक्स्ट न्यूरॉन को एक्टिव करने या उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। ये केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स और न्यूरोमॉड्यूलेटर्स कहलाते हैं, जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन, जो हमारे इमोशंस और मोटिवेशन को कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली म्यूज़िक के थ्रू हम अपने नर्वस सिस्टम में एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू करते हैं जो हमें मोटिवेटेड और एक्शन ओरिएंटेड फील करवाता है। यानी म्यूज़िक न सिर्फ हमारे मूड को अपलिफ्ट करता है, बल्कि साइंटिफिकली भी हमारे ब्रेन सर्किट्स को एक्टिवेट करता है, जिससे हमें मोटिवेशन और फोकस मिलता है। जब हम म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारे ब्रेन का एक स्पेसिफिक एरिया, जिसे फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो हमारे फोरहेड के पीछे होता है, एक्टिवेट हो जाता है। फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम सिर्फ कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशंस को समझना नहीं होता, बल्कि ये प्रेडिक्शंस भी बनाता है। जैसे अगर आप एक क्वाइट रूम में हैं और आपको इम्पल्सिवली कुछ इनअप्रोप्रिएट बोलने का मन हो, तो यही फ्रंटल कॉर्टेक्स उस इम्पल्स को कंट्रोल करता है। इसी तरह अगर आप किसी ऊंची जगह पर हैं और आपके माइंड में ये थॉट आया कि क्या हो अगर मैं यहाँ से जंप कर जाऊँ, तो ये फ्रंटल कॉर्टेक्स ही होता है जो आपको रोकता है और आपकी सेफ्टी मेंटेन करता है। म्यूजिक सुनते वक्त ये फ्रंटल कॉर्टेक्स ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है कि अगला नोट या बीट क्या होगा। ये सेम प्रेडिक्शन का फंक्शन होता है जो हमें एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट फील करवाता है। जैसे अगर आप एक फेमिलियर एल्बम सुन रहे हैं तो अगले
गाने की स्टार्ट की ट्यून आपके माइंड में ऑटोमेटिकली बजने लगती है। ये प्रेडिक्शन कैपेबिलिटी म्यूजिक में डिलाइट और सरप्राइज को ट्रिगर करती है, और जब कुछ अनएक्सपेक्टेड और प्लेजिंग सुनाई देता है तो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होती है। डोपामिन एक रिवॉर्ड केमिकल है जो प्लेजर और मोटिवेशन को बूस्ट करता है। ह्यूबरमैन ने कुछ और ब्रेन एरियाज का भी जिक्र किया, जैसे वेंट्रल टेगमेंटल एरिया और न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस, जो नोवेलिटी और रिवार्ड के रिस्पॉन्स में डोपामिन रिलीज करते हैं। मतलब जब कुछ नया या सरप्राइजिंग और पसंदीदा हम सुनते हैं तो ये एरियाज एक्टिवेट हो जाते हैं, जो हमें हैप्पी और मोटिवेटेड फील करवाते हैं। अगर कुछ एक्सपेक्टेड पैटर्न ब्रेक हो जाए और हमें वो अच्छा लगे तो डोपामिन रिलीज बढ़ जाता है, लेकिन अगर वो पसंद ना आए तो डोपामिन लेवल थोड़ा कम हो सकते हैं। म्यूजिक के टाइम अमिगडाला भी एक्टिव हो जाता है, जो अराउजल और अवेयरनेस को कंट्रोल करता है। ये हमें अलर्ट और इन्वायरमेंट के हर डिटेल पर ध्यान देने में मदद करता है, जैसे स्पेसिफिक नोट्स या लिरिक्स पे फोकस करना। हिपोकैम्पस और पैरा हिपोकैम्पल फॉर्मेशन, जो मेमोरीज और नॉस्टैल्जिया से जुड़े हुए हैं, ये भी एक्टिवेट होते हैं। इसी वजह से कई बार कुछ स्पेसिफिक गाने सुनकर हमें पुरानी यादें या कोई स्पेसिफिक पर्सन या मूवमेंट याद आने लगते हैं। म्यूजिक हमें पास्ट मेमोरीज के इमोशंस के साथ रिकनेक्ट करने में मदद करता है, चाहे वो खुशी हो या उदासी या किसी स्पेशल मूवमेंट का पल। हेनरी ह्यूबरमैन कहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक सॉन्ग्स या पीसेस ऑफ म्यूजिक सुनने पर हमारे दिमाग में एक पूरी मेमोरीज और इमोशंस की लाइब्रेरी एक्टिवेट हो जाती है। ये मेनली हमारे ब्रेन के हिपोकैम्पस, पैरा हिपोकैम्पल रीजन्स और कॉर्टेक्स के एक्टिवेशन की वजह से होता है। ये एरियाज हमारे मेमोरीज और इमोशंस को एक्सेस करने और उन्हें जिंदा करने में हेल्प करते हैं, और हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और रिलेशनशिप से जुड़ी हुई यादें वापस लाते हैं। इस वजह से अगर हम एक पुराने गाने को सुनते हैं जो किसी स्पेसिफिक मोमेंट या लोगों से जुड़ा हो, तो उसके साथ पूरी एक इमोशनल और सेंसरी मेमोरी हमारे दिमाग में वापस आ जाती है। आगे बढ़ते हुए ह्यूबरमैन उन सर्किट्स पर फोकस करते हैं जो म्यूजिक सुनने से हमारे एक्शंस और मोटिवेशन को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सर्किट्स हैं बेसल गैंग्लिया और सेरेबेलम। बेसल गैंग्लिया ब्रेन का वो पार्ट है जो एक्शन इनिशिएट करने और उस एक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। ये सर्किट्स हमें गो या नो गो सिग्नल्स देके डिसाइड करवाते हैं कि कब हमें मूवमेंट या कोई एक्शन लेना है और कब उसे रोकना है। सेरेबेलम, जो ब्रेन के पीछे एक छोटी मिनी ब्रेन की तरह लगता है, ये रिदमिक टाइमिंग और प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये ब्रेन स्टेम के कुछ और एरियाज के साथ मिलकर एक पैटर्न बनाता है जो हमारे बॉडी को स्पेसिफिक मूवमेंट्स के लिए प्राइम करता है। इसका मतलब ये है कि जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो हमारा ब्रेन एक एक्शन रेडी स्टेट में शिफ्ट हो जाता है, जो हमें सिर्फ डांस या मूव करने के लिए नहीं बल्कि किसी भी नए एक्शन में जाने के लिए मोटिवेटेड फील करवाता है। अगर हम फास्ट पेस्ड म्यूजिक जिसमें अराउंड 140 to 150 बीट्स पर मिनट यानी BPM हो सुनते हैं, तो ये म्यूजिक हमारे बॉडी में एक हाई एनर्जी और मोटिवेशनल स्टेट क्रिएट करता है। ये फास्ट पेस्ड म्यूजिक हमारे ब्रेन में डोपामिन और कैटेकोलेमाइंस जैसे डोपामिन, नेरोपाइनफ्राइन और एपिनेफ्रिन रिलीज करवाता है, जो हमें एक्टिवली मूव करने और एंगेज होने के लिए रेडी बनाता है। ये प्रोसेस न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी हमारे फोकस और अटेंशन को नैरो कर देती है, जिससे हम टनल विजन में शिफ्ट हो जाते हैं, जो किसी भी फोकस्ड काम के लिए बहुत ज़रूरी है। ह्यूबरमैन ये भी कहते हैं कि अगर आपको किसी फिजिकल एक्टिविटी जैसे वर्कआउट या किसी मेंटल टास्क जैसे
रीडिंग या लर्निंग के लिए मोटिवेशन चाहिए तो आप 10 से 15 मिनट फास्ट पेस्ड म्यूजिक सुन के अपने मोटिवेशन और फोकस को बूस्ट कर सकते हैं। ये एक सिंपल और इफ़ेक्टिव प्रोटोकॉल है जो रिसर्च से भी प्रूव होता है। ये टेक्निक हमारे नर्वस सिस्टम को एक फॉरवर्ड मूविंग एक्शन ओरिएंटेड स्टेट में लाती है, जिससे हम अपने टास्क्स में बेटर फोकस और एनर्जी के साथ इंगेज्ड हो पाते हैं। हेनरी ह्यूबरमैन कहते हैं कि अगर आप मोटिवेशनल और कॉग्निटिव वर्क के लिए म्यूजिक सुनते हैं तो कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस और साइंटिफिक फाइंडिंग्स हैं जो आपके प्रोडक्टिविटी और फोकस को इन्हेंस कर सकती हैं। अगर आप अपना पसंदीदा फास्ट पेस्ड म्यूजिक सुनते हैं 140 से 150 बीट्स पर मिनट के आसपास, 140 to 150, तो ये आपकी एनर्जी और मोटिवेशन को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकता है। और अगर लिरिक्स मोटिवेटिंग है तो ये और भी हेल्पफुल हो सकता है। कॉग्निटिव टास्क जैसे रीडिंग, लर्निंग या किसी चैलेंजिंग मेंटल एक्टिविटी के लिए ह्यूबरमैन सजेस्ट करते हैं कि 40 हर्ट्ज बाइन्यूरल बीट्स का यूज हेल्पफुल हो सकता है। बाइनॉरल बीट्स अलग फ्रीक्वेंसीज के टोन्स को दोनों कानों में अलग अलग प्ले करते हैं, जो ब्रेन के हायर प्रोसेसिंग सेंटर्स को एक्टिवेट करते हैं और फोकस को इन्हेंस कर सकते हैं। कुछ स्टडीज़ ने 40 हर्ट्ज बाइनॉरल बीट्स से कॉग्निटिव परफॉर्मेंस इंप्रूव होने का प्रूफ दिया है, लेकिन ये सारे फ्रीक्वेंसीज के बाइनॉरल बीट्स पे नहीं होता। 40 हर्ट्ज से अलग फ्रीक्वेंसीज पर कुछ स्टडीज़ में कंसंट्रेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखा गया है। अगर आप बाइनॉरल बीट्स ट्राई नहीं करना चाहते तो वाइट नॉइज या ब्राउन नॉइज भी एक ऑप्शन है। ये साउंड्स बेसिकली एक कांस्टेंट बैकग्राउंड नॉइज क्रिएट करती हैं जो डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करने में मददगार हो सकते हैं। ब्राउन नॉइज और वाइट नॉइज के लिए यूट्यूब या फ्री एप्स का यूज़ किया जा सकता है जो कॉग्निटिव फोकस के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। ह्यूबरमैन कहते हैं कि उन्होंने अपने काम के दौरान बाइनॉरल बीट्स, वाइट नॉइज और ब्राउन नॉइज सब ट्राई किया है और कभी कभी वो क्लासिकल पियानो म्यूजिक भी सुनते हैं जो उनके लिए सूदिंग और फोकसिंग इफेक्ट लाता है। रिसर्च के हिसाब से अगर आप कॉग्निटिव टास्क कर रहे हैं तो साइलेंस या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बेस्ट रहता है। साइलेंस में काम करने वाले लोग स्टैटिस्टिकली बेटर परफॉर्म करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के साथ भी कुछ वेरिएशंस हैं। कुछ लोग फास्ट पेस्ड म्यूजिक 140 to 150 BPM पे बेटर फोकस करते हैं, जबकि कुछ लोग स्लोअर 60 BPM म्यूजिक में बेटर परफॉर्म करते हैं। लेकिन लिरिक्स वाले म्यूजिक या अपना फेवरेट गाना सुन के फोकस और लर्निंग पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो आपके दिमाग का अटेंशन डाइवर्ट कर सकता है। तो अगर आप प्रोडक्टिव और फोकस रहना चाहते हैं तो साइलेंस, वाइट नॉइज, ब्राउन नॉइज या 40 हर्ट्ज बाइनॉरल बीट्स के साथ काम करना प्रेफर कीजिए। ह्यूबरमैन ने म्यूजिक के इम्पैक्ट को सिंप्लीफाई करते हुए कहा है कि हमें अपने प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन को इन्हेंस करने के लिए हर चीज़ को ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग अपना पसंदीदा म्यूज़िक को स्टडी या काम के दौरान सुनते हैं, लेकिन रिसर्च ये दिखाती है कि लिरिक्स वाला म्यूज़िक आपकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को कम कर सकता है। जब हम रीड करते हैं तो दिमाग में एक इंटरनल नैरेटिव चल रहा होता है। अगर हम लिरिक्स वाला म्यूज़िक सुनते हैं तो ये नैरेटिव के साथ compete करता है और लर्निंग को डिफ़िकल्ट बना देता है। एक हेल्पफुल टिप जो ह्यूबरमैन शेयर करते हैं वो ये है कि जब हम रीड करते हैं तो अंदर ही अंदर अपने दिमाग में उन वर्ड्स को सुन रहे होते हैं, जिससे वो कंटेंट याद रहने में मदद मिलती है। ये इंटरनल डायलॉग एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे कॉम्प्रिहेंशन को इन्हेंस करता है। इसलिए अगर आप फोकस्ड लर्निंग चाहते हैं तो साइलेंस, बाइनॉरल बीट्स या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बेस्ट ऑप्शंस है। फिजिकल वर्कआउट्स के लिए भी कुछ सिमिलर फाइंडिंग्स हैं। म्यूजिक स्पेशली फास्ट पेस्ड और अपबीट म्यूजिक
रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या रनिंग के दौरान मोटिवेशन और परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकता है। अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं तो सेट्स के बीच में अपने फेवरेट फास्ट पेस्ड म्यूज़िक सुनना काफ़ी एनर्जाइजिंग हो सकता है। लेकिन स्टडीज़ सजेस्ट करती हैं कि अगर आप पूरे वर्कआउट के दौरान सिर्फ म्यूज़िक सुनने के बजाय म्यूज़िक और साइलेंस का मिक्स यूज़ करते हैं तो ये अप्रोच बेटर रिजल्ट्स दे सकती है। यानी म्यूज़िक को वर्कआउट के स्पेसिफिक मूवमेंट्स के लिए रिजर्व करना, जैसे रेस्ट ब्रेक्स या स्पेसिफिक एक्सरसाइज के दौरान, आपके परफॉर्मेंस और फोकस को और इम्प्रूव कर सकता है। ये शुबरमैन ये समझाते हैं कि म्यूजिक सुनते वक्त हमारा दिमाग लिटरली एक न्यूरोकेमिकल कंसर्ट प्रोड्यूस करता है। ये सिर्फ एक ऑडिटरी एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि ये हमारे न्यूरॉन्स के फायरिंग पैटर्न्स और न्यूरोकेमिकल रिलीज को एक्टिवेट करता है, जो अलग अलग इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। इसलिए जब हम पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ म्यूजिक सुनते हैं, खासकर जो हाई फ्रीक्वेंसी, रिथमिक या फास्ट पेस्ड होते हैं, तो वो हमारे ब्रेन सर्किट्स को इस तरह से एक्टिवेट करते हैं कि वो हमें हैप्पी, रिलैक्स्ड या मोटिवेटेड फील करवाते हैं। ह्यूबरमैन कहते हैं कि हैप्पी म्यूजिक का मेन फैक्टर होता है उसका फास्ट पेस और बीट, जो 140 से 150 बीट्स पर मिनट के आसपास होती है। इंटरेस्टिंगली लिरिक्स का कंटेंट इतना मैटर नहीं करता, चाहे वो नॉनसेंसिकल हो या मीनिंगफुल। म्यूजिक का फास्ट टेम्पो ही हैप्पीनेस इंक्रीज करने में मेन रोल प्ले करता है। यही वजह है कि कई वन हिट वंडर्स सिर्फ एक अप बीट और अपलिफ्टिंग वाइब के वजह से पॉपुलर होते हैं, न कि मीनिंगफुल लिरिक्स के कारण। इस तरह का म्यूजिक इंस्टेंटली मूड अपलिफ्ट कर सकता है, और स्टडीज़ ये भी दिखाती हैं कि 9 मिनट्स ऑफ हैप्पी म्यूजिक सुनकर मूड को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट किया जा सकता है। ह्यूबरमैन बताते हैं कि एआई और न्यूरोसाइंस के फ्यूजन से फ्यूचर में ऐसे एल्गोरिदम्स बन सकते हैं जो म्यूजिक के मूड बूस्टिंग एस्पेक्ट्स को और भी ऑप्टिमाइज करके ऑटोमेटिकली हिट सॉन्ग्स जनरेट कर सकें। एआई बेस्ड म्यूजिक जो साइंटिफिकली ह्यूमन ब्रेन के पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए डिज़ाइन किया गया हो, एक नए और इंटरेस्टिंग फेज में ले जा सकता है, जिसमें इमोशंस को टारगेटेड और इफेक्टिव तरीके से इम्पैक्ट करना पॉसिबल हो। सैड म्यूजिक के इम्पैक्ट पर भी रिसर्च हुई है। स्लो पेस्ड म्यूजिक 50 से 60 बीट्स पर मिनट या उससे कम सैड फीलिंग्स को इवोक और प्रोसेस करने में हेल्प कर सकता है। स्टडीज़ दिखाती हैं कि अगर आप सैड फील कर रहे हैं और 13 मिनट्स या उससे ज़्यादा टाइम तक सैड म्यूज़िक सुनते हैं, तो ये कैथारसिस यानी इमोशंस को रिलीज़ करने के थ्रू आपके सैडनेस को प्रोसेस करने में मददगार हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट फ्रॉइडियन साइकोलॉजी से इंस्पायर्ड है, जो कहता है कि नेगेटिव इमोशंस को एम्पलीफाई करके हम उन्हें प्रोसेस और रिलीज कर सकते हैं। इस तरह ह्यूबरमैन सजेस्ट करते हैं कि जब आप सैड फील कर रहे हो तो उस सैडनेस को ऐसे म्यूजिक के थ्रू एक्सेप्ट और एम्पलीफाई करना एक तरीके से हीलिंग में हेल्प कर सकता है। सैड म्यूजिक के ये सेशंस आपके इमोशंस को प्रोसेस करने और उस सैड स्टेट से मूव ऑन करने में इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि म्यूजिक एक पावरफुल इमोशनल टूल है जो हमें हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों स्टेट्स को समझने और प्रोसेस करने में मदद करता है। ह्यूबरमैन बताते हैं कि म्यूजिक एंजाइटी को रिड्यूस करने में भी इफेक्टिव हो सकता है। उनके रिसर्च के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक म्यूजिक टाइप्स एंजाइटी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के एक स्टडी ने दिखाया कि एक खास सॉन्ग वेटलेस बाय मार्कोनी यूनियन सिर्फ 3 मिनट सुनने पर भी सब्जेक्ट्स की एंजाइटी में 65% तक की रिडक्शन हुई। ये इफेक्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड एंटी एंजाइटी ड्रग्स जैसे बेंजोडायाजेपाइंस जितना पावरफुल था। ह्यूबरमैन ये सॉन्ग रिकमेंड करके कहते हैं कि
बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए इसे ट्राई करना बेनिफिशियल हो सकता है। हुबरमैन आगे एक्सप्लेन करते हैं कि म्यूज़िक का इम्पैक्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर हम बचपन में इंस्ट्रूमेंट्स या सिंगिंग सीखते हैं। बचपन में म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट या सिंगिंग का ट्रेनिंग ब्रेन के सर्किट्स को एक्सपेंड करने में मदद करता है, जो एडल्टहुड में भी कनेक्टिविटी और लर्निंग एबिलिटीज़ को इन्हेंस करता है। रिसर्च कहती है कि अगर बचपन में एक या दो इंस्ट्रूमेंट से सीखें तो ब्रेन कनेक्टिविटी में 30% तक इम्प्रूवमेंट होता है, खासकर लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स के बीच कनेक्शन में। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट करता है, यानी ब्रेन की एडेप्टेबिलिटी और नए स्किल्स सीखने की एबिलिटी को। उन्होंने ये भी क्लेरिफाई किया कि जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का कॉन्सेप्ट है वो लार्जली मिथ है। ब्रेन के कुछ फंक्शंस लेटरलाइज्ड हो सकते हैं, जैसे स्पीच या सिंगिंग, लेकिन लॉजिकल और इमोशनल या लेफ्ट ब्रेन्ड राइट ब्रेन्ड पर्सनालिटीज का आइडिया साइंस में एस्टेब्लिश नहीं है। इन कंक्लूजन, अगर आप चाइल्डहुड या एडल्टहुड में इंस्ट्रूमेंट या सिंगिंग सीखते हैं तो आपके ब्रेन एडेप्टेबल और लर्निंग के लिए प्राइम हो सकता है। म्यूजिक न सिर्फ मूड और इमोशंस को इन्फ्लुएंस करता है बल्कि दिमाग के स्ट्रक्चर को भी इम्पैक्ट करता है, जो कॉग्निटिव और इमोशनल रेजिलियंस में मददगार हो सकता है। हुबरमैन कहते हैं कि म्यूजिक ब्रेन के सर्किट्स को एक फंडामेंटल और प्रोफाउंड तरीके से एक्टिवेट करता है, जो सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं बल्कि लर्निंग और इमोशनल स्टेट्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। उन्होंने डिस्कस किया कि कैसे म्यूजिक सुनना या बजाना ब्रेन कनेक्टिविटी को इन्हेंस करता है, और ये न सिर्फ इमोशनल या लॉजिकल स्किल्स को इम्प्रूव करता है बल्कि ब्रेन की ओवरऑल लर्निंग और एडेप्टेबिलिटी यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी को भी सपोर्ट करता है। म्यूजिक और न्यूरोप्लास्टिसिटी के इस कनेक्शन को और डीपन करते हुए हुबरमैन बताते हैं कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना चाहते हैं तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर आपको इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता या आप सीखना नहीं चाहते तो बस नए टाइप्स के म्यूज़िक को एक्टिवली सुनना भी ब्रेन के लर्निंग और कॉग्निटिव फंक्शन को इन्हेंस कर सकता है। आज के डिस्कशन का मेन गोल ये था कि आप म्यूज़िक को एक डीपर तरीके से समझें और उसका अपने लाइफ में पर्पसफुल यूज़ करें, चाहे वो मोटिवेशन और फोकस के लिए हो या रिलैक्सेशन और मूड इन्हेंसमेंट के लिए। हुबरमैन का कहना है कि फ्यूचर में वो और भी स्पेसिफिक टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे म्यूज़िक का मैथमेटिकल स्ट्रक्चर और हार्मोनिक्स, ग्रुप सिंगिंग का इम्पैक्ट और इम्प्रोवाइजेशनल म्यूज़िक का ब्रेन प्लास्टिसिटी पर असर। ये टॉपिक्स इन डेप्थ स्टडी और गेस्ट एक्सपर्ट्स के साथ एक्सप्लोर किए जाएंगे। उन्होंने इस एपिसोड को इस होप के साथ कंक्लूड किया कि ये डिस्कशन आपको म्यूज़िक को एक नए नज़रिए से सुनने, समझने और इन्जॉय करने के लिए इंस्पायर करे। म्यूज़िक जो बस एक सेंसरी एक्सपीरियंस हमें लगता है, एक्चुअली दिमाग में बहुत वास्ट न्यूरल नेटवर्क्स को एक्टिवेट करता है, और ये नेटवर्क्स शायद इसी काम के लिए बनाए गए हैं, म्यूज़िक को समझने और प्रोसेस करने के लिए। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो हुबरमैन की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस एपिसोड को ओरिजिनल में सुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। थैंक यू।